लग रहा है कि शिवसेना फंस गई है क्या उद्धव गुट की? उद्धव ठाकरे जहां कुछ फायदे गिना रहे हैं तो सदन के भीतर आप लोग विरोध कर रहे हैं। अब आपके ऊपर इल्जाम ये लग गया है कि देखिए मुस्लिम तुष्टीकरण की कोशिश में शिवसेना भी जुट गई है। बाला साहब ठाकरे के बेटे जुट गए हैं मुस्लिमों को रिझाने के लिए। चित्रा जी नमस्ते। भाजपा कह रही है कि वक्फ संशोधन बिल का जो लोग विरोध कर रहे हैं वो हिंदू विरोधी हैं, वो मुस्लिम हृदय सम्राट हैं। बताइए, भाजपा ये कह रही है। और भाजपा दूसरी तरफ ये कह रही है कि हम मुसलमानों की खुशहाली चाहते हैं, हम सौगातें मोदी देना चाहते हैं, हम मुसलमानों के सबसे बड़े रहनुमा हैं। तो कौन हिंदू विरोधी है, कौन मुस्लिम हृदय सम्राट है, ये देश की जनता को तय कर देना चाहिए। आप कोई बिल ला रहे हैं, जिसके लिए ला रहे हैं उसको आप समझाते, उससे संवाद करते, उसी लिए आपने जेपीसी बनाई, आपने जेपीसी में बहस की। जब आप ये जानते थे कि आपके पास लोकसभा में नंबर है, आपके पास राज्यसभा में नंबर है, बाद में मामला राष्ट्रपति जी के पास जाएगा, बिल पास होना तय है, तो ये सारा जो नाटक आपने क्यों किया? जिन लोगों के हित की बात आप कर रहे हैं, जिनके रहनुमा आप बन रहे हैं, जिनको सौगातें भेज रहे हैं, आपने अगर उन्हीं का विश्वास नहीं जीता तो आपने क्या किया? ये तो वैसे ही हो गई कि वो मुसलमान जो भारत के रहने वाले हैं वो गाना गा रहे हैं कि कभी बेबसी ने मारा, कभी बेकसी ने मारा, गिला मौत से नहीं है, अरे हमें तो जिंदगी ने मारा। जो जिंदगी आप उनको देने जा रहे हैं वो उस जिंदगी से कोई सरोकार रखने ही तैयार नहीं है। अब आप एक बात बताइए, आपने बार बार हमको कहा कि ये जो उद्धव ठाकरे जी वाली पार्टी है, संगठनों के निजामुद्दीन के दरगाह के बाहर ये वीडियो आया था जिसमें आनंद दुबे जी मुस्लिम संगठन के लोग बोल रहे हैं ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। तो ये मुस्लिम संगठन वही तो कह रहा हूं चित्रा जी, उस दिन का आपको संगठन दिखाई दिया जो मिठाई बांट रहे थे, लेकिन जो 20 करोड़ में से 19 करोड़ से ज्यादा सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं वो आपको दिखाई नहीं देगा। क्यों? चश्मे अलग अलग हैं, देखने का तरीका अलग अलग है। अरे भाई, आप जिसके लिए कानून लाते, आपने काला कानून लाया किसानों के लिए, हम किसानों के साथ खड़े हो गए, तब तो हमें किसी ने किसान हृदय सम्राट के उपाधि से नहीं नवाजा। लेकिन आज अगर हम मुसलमान के अच्छाई के लिए, जिससे उनको तकलीफ है, अगर हमने उसके विरोध में कुछ कहा तो हम मुस्लिम हृदय सम्राट हो गए। तो ये जो आंखों का देखने का तरीका है, ये वही बीजेपी है, कहती है ये जो मुसलमान है ना, ये आपका मंगलसूत्र चुरा लेंगे, ये घुसपैठिए हैं, ये आपकी भैंस चुरा लेंगे, तब उस पर चर्चा नहीं होती। लेकिन जब ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि हम सौगातें मोदी दे रहे हैं, हम चाहते हैं कि भारत के मुसलमानों को खूब साथ दे, सबका साथ सबका विकास करे, इनके लिए काम करे, अरे जिन्ना भी एक बार शर्मा जाए जो स्तुति इस समय बीजेपी मुसलमानों के लिए कर रही है। और सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं कि हम लोग हिंदू विरोधी हैं? मतलब इस देश में नियम के तहत रहना, संवैधानिक प्रक्रिया को फॉलो करना, लोकतंत्र में हम बहस करके अपनी प्रतिक्रिया भी नहीं दे सकते क्योंकि हम हिंदू विरोधी हो जाएंगे। मतलब इस देश को कौन चला रहा है? इस देश को संविधान चला रहा है या कुछ छोटे मोटे कुछ पूंजीपति या कुछ सरकार में बैठे उच्च पदाधिकारी? अब हिंदू विरोधी का तमगा भी नहीं लेना है, सहयोगियों की वजह से मुसलमानों का समर्थन भी करना है, तो अब लाइन ही नहीं तय कर पा रही है उद्धव शिवसेना की किधर जाना है। आप बड़ी पत्रकार हैं, आप इस देश की बड़ी पत्रकार हैं, मुझे आप इसका जवाब दे दीजिए। आप इस देश की एक बड़ी पत्रकार हैं, मैं आपसे एक जवाब मांगता हूं। वक्फ बोर्ड का और हिंदुत्व का क्या समानता है? सिर्फ इतना जवाब दीजिए, वक्फ बोर्ड और हिंदुत्व में क्या मिलन है? बताइए, मुझे आपसे सुनना है। दोनों अलग अलग विषय है ना, मुझे लगा विषय अलग है ना। जैसे मैं ये जवाब ले लेती हूं, की बात करता है, ठीक है, हिंदुत्व की बात करता है, अलग अलग है ना, दोनों को जोड़ना महामूर्खता दोनों को साथ में क्यों जोड़ रहे हैं आप लोग? वो कह रहे हैं महामूर्खता है दोनों को जोड़कर एक साथ देखना। प्रथम ये समझ लीजिए कि ये उद्धव जी की शिवसेना पर, ठीक है चित्रा जी, इस संशोधन की आवश्यकता क्यों थी ये तो समझ लीजिए, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी की आवश्यकता है।
जब 1995 के वक्फ एक्ट को आप देखें या 2013, उसके बाद आपको जो इनएफिशिएंसीज दिखते हैं, जो लिटिगेशन, जो मिसमैनेजमेंट, जो भ्रष्टाचार, जितने सारे केसेस हैं। आपने केसेस की बात की, आपको पता है कितने मुस्लिम परिवारों ने वक्फ को अपना लैंड दिया, अपना इनहेरिटेंस दिया अपाहिज बच्चों के लिए, और वो बिल्डर्स को मिले हैं, वो किस ढंग से किसके लिए गए हैं। तो जब ये इंक्रोचमेंट्स होते हैं दोनों तरफ, क्या आपको नहीं चाहिए कि स्ट्रीमलाइन प्रोसेसेस हो, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हो, हाई कोर्ट में जो केसेस जो बरकरार अभी हैं और जो बाकी है उसमें स्पष्टीकरण मिले? क्या आप नहीं चाहते हैं कि सचर कमेटी रिपोर्ट के निमित्त मुस्लिम समुदाय के हिंदू मुस्लिम्स छोड़िए, मुस्लिम्स में शियाज हो, सुन्नीज हो, खोजाज हो, अगकानीज हो, बोराज हो, पसमंदाज हो, सबको मिले? क्या आप नहीं चाहते हैं कि मुस्लिम महिला जो सिर्फ 8 थे पूरे वक्फ बोर्ड में, पूरे देश में इतने सालों में, उनको एक समझ के साथ अपना एक हक नहीं मिलना चाहिए? और यहाँ बड़ी बड़ी बातें ये उबाटा सेना कर रही है। उन्होंने हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहेब ठाकरे के जो सोच विचार है वो तो फेंक ही दिया डस्टबिन में, लेकिन उन्होंने जो स्वीकारता की तुष्टिकरण की राजनीति के लिए और कांग्रेस के साथ सिर्फ ये वोट बैंक की राजनीति, ताकि आप पेश आओ कि जैसे आप कोई सेक्युलर सूडो सेक्युलर है। यहाँ आप देखिए कि गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या किरण रिजिजू जी, हमारे नेता एकनाथ शिंदे जी और श्रीकांत शिंदे जी ने स्पष्ट रूप से कहा, हम चाहते हैं कि मुस्लिम समुदाय में परिवर्तन आए, उनको खुशहाली मिले, उनको आत्मनिर्भर किया जाए, उनको शिक्षा मिले, उनको सुरक्षा मिले। लेकिन जो वक्फ गलत काम भी कर रहे थे तो वहां ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल प्रैक्टिसेस की आवश्यकता है। ये संशोधन की आवश्यकता क्यों? आप कभी कभार तो देख लीजिए कि कितने केसेस हैं जहां पैसा जाना चाहिए था। मुसलमान जो गरीब है, जो अपाहिज है, जो महिला संघर्ष कर रही है, उनको क्या मिला? या फिर सिर्फ गिने चुने लोग जो अपने समाज के ठेकेदार बनने गए? और इस लाइन में उबाटा सेना भी खड़ी है ये जानने के लिए और ये पेश करने के लिए कि देखिए हम भी आपके साथ हैं इस वोट बैंक के राजनीति में। हमें नहीं करनी है गलत काम, हमें नहीं करना है भ्रष्टाचार, हमें नहीं चाहिए लिटिगेशंस, हमें नहीं चाहिए मिसमैनेजमेंट, हमें चाहिए स्ट्रीमलाइन प्रोसेसेस। और गृह मंत्री ने जब चर्चा की 12 घंटे, हमारे डूबे जी पूछ रहे थे कि चर्चा क्यों? पार्लियामेंट में चर्चा की आवश्यकता है, व्यू पॉइंट्स की आवश्यकता है। मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। आनंद दुबे जी की तब तक टिप्पणी ले रही हूँ, इसके बाद आप ही जवाब दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, आनंद दुबे जी बोलिए, आप हाथ उठा रहे थे। आनंद दुबे जी। चित्रा जी, हम तो बहुत कुछ चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि आप नहीं चाहते। अरे हम तो चाहते हैं कि काला धन वापस आ जाए, हम तो चाहते हैं कि अच्छे दिन वापस आ जाए, हम तो चाहते हैं 2 करोड़ नौकरियां हमें वापस मिल जाए, हम तो चाहते हैं जो करोड़ों अरबों रुपया लूट कर यहां से भाग गए भ्रष्टाचारी, उनको सरकार पकड़ कर लाए। हम तो चाहते हैं कि मुसलमानों के साथ साथ हिंदू भाई बहन जो 80 करोड़ से ज्यादा संख्या में राशन के लिए लाइन लगाते हैं, उन्हें लाइन न लगाना पड़े। हम तो बहुत कुछ चाहते हैं। जो हम चाहते हैं वो क्या आप सुनते हैं? हम तो चाहते हैं कि हमारा देश संविधान से चले, लेकिन जो हम चाहते हैं सब आप उल्टा करते हैं। आप वो करते हैं जो आपको सुविधाजनक लगता है। आपको जब लगता है सियासी लाभ हिंदुओं से मिलेगा तो हिंदू बन जाते हैं, जब आपको लगता है सियासी लाभ मुसलमानों से मिलेगा आप मुसलमान बन जाएंगे। इसीलिए आपको अयोध्या में हारना पड़ा, आपको रामटेक में हारना पड़ा, रामेश्वरम में हारना पड़ा, आपको चित्रकूट में हारना पड़ा। इस हद तक वहां आप उबाटा सेना के नेतृत्व को देख लीजिए, जहां उन्होंने सोच विचार को तो छोड़ दिया, अवसरवाद और सिर्फ सत्ता के मोह माया के लिए। दुबे जी यहाँ आप प्रवचन दे रहे हैं, आप वो प्रवचन आपके अलायंस में दीजिए, जहाँ आपने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति 60 साल की है। नहीं तो जब एक वक्फ एक्ट आता 1995 में या 2013 में, जब गलत काम थी, जब इनएफिशिएंसी थी, तब आपने क्यों नहीं कहा कुछ?
देखिए ये अवसरवाद और जो अपने बारे में बोलेंगे, वाटा सेना ने समझ में नहीं आएगा प्लीज। अपनी अपनी बारी में आप लोगों की बात समझ में नहीं आ रही है। मैं खुद बाहर स्टूडियो से अपनी अपनी बारी में बोलेंगे सच्चाई प्लीज। की लड़ाई क्या होनी चाहिए, जब आप सच्चाई ठीक है। और झूठी नियत में खोट दें तो जनता तय करती है। और ठीक है। ये जनता ने चलेगा उनको ठुकराया डॉक्टर है। बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान से सर ये चलेगा। बात आनंद दुबे जी, ये बिल्कुल सही बात है कि टीवी की डिबेट के बहस से देश नहीं चल सकता, लेकिन सर महाराष्ट्र चलाने के लिए आप लोगों ने तमाम मुद्दे रखे थे जनता के सामने। आप देखिए कितना बुरा प्रदर्शन रहा है यहाँ पर महाविकास अघाड़ी का। यही बात है ना, जो मुद्दे आप अभी गिना रहे थे, ये मुद्दे लेकर आप लोग चुनाव में गए थे, लेकिन उन मुद्दों पर जब वोट पड़ी तो फिर आप लोगों को कामयाबी नहीं मिली। फिलहाल उस पर नहीं जाते हुए वोट पर ही रहते हैं।